मायावती की बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। 2022 के चुनाव से पहले ही मायावती के खुद के नेता आपस में अब गुटबाजी में जुड़ चुके हैं। 2022 के चुनाव से पहले बसपा कई भागों में बैठी हुई दिखाई दे रही है। विशेष सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन को लेकर बसपा के अंदर फूट पड़ रही है। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके किसानों का समर्थन तो दिया है, मगर मायावती के कई नेताओं का ये कहना है कि बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसानों के साथ खड़े होने को लेकर के ऊपर से हिदायत है कि साथ ना दे। बसपा के कई नेताओं ने ये आरोप लगाकर मायावती की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मायावती की पार्टी बसपा के अंदर केवल जिला अध्यक्ष को छोड़कर पूरे जिले के कार्यकर्ता ही पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। 2022 के चुनाव से पहले जिस तरीके से मायावती के सामने राजनीतिक संकट उनके संगठन में अब साफ दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि मायावती की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। या तो कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर विचारधारा में कोई परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से मायावती के पार्टी के अंदर पुराने कार्यकर्ता भी कई सालों से जो मायावती के साथ जुड़े हुए थे, अब वो मायावती को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मायावती को कई बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है और यही कार्यकर्ता जो उन्हें मुख्यमंत्री बना चुके हैं, अब वो उनकी पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में मिल रहे हैं। इसी के साथ मायावती के कई नेताओं ने मायावती के ऊपर ही आरोप लगा दिया है कि मायावती दलितों की बात नहीं कर रही हैं, दलितों का भला नहीं चाहती हैं, वो केवल अपना फायदा देख रही हैं। इस तरीके से मायावती के साथ रहे पुराने नेताओं का आरोप अब सामने आने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा है कि आखिरकार 2022 तक बसपा कितना बचेगी और कितना रहेगी। सवाल के साथ साथ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को खड़े होना होता है, ऐसे में विपक्ष की दूसरी पार्टी होने के बावजूद भी बसपा सरकार को घेरने में असहाय रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि मायावती चुप बैठी रही हैं। कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी रही कि मायावती खुद अपने ऊपर सीबीआई के मामलों को लेकर चुप्पी साधे रही हैं और ऐसे में अपना फायदा देखते हुए उन्होंने जनमानस के मुद्दे नहीं उठाए हैं। इसी के चलते अब बसपा कमजोर होने लगी है और बसपा की कमर रहे ये पुराने कार्यकर्ता अब बसपा को छोड़कर जाने को तैयार बैठे हैं। कईयों ने तो ये चिट्ठी तक लिख दी है कि अब बसपा को कम से कम लोगों और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बसपा 2022 तक खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। 14 तारीख को किसानों का एक आह्वान था कि भाई हम भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे। उन्हीं के समर्थन में हमने अपने घर पे कुछ किसानों के साथ में उपवास कर लिया, विधायक जी को बुला लिया। पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आपने पार्टी की खिलाफवर्जी की है, अनुशासनहीनता की है, पार्टी ने उपवास रखने को नहीं कहा था। यही कारण बताते हुए हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है और हमारे समर्थन में, विधायक जी के समर्थन में आज पूरा गोंडा जिले की पूरी इकाई, मंडल की तमाम पदाधिकारी, विधानसभा कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दिया है। आपको बता दें कि यहीं पर बसपा के साथ साथ रावण जिस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और बसपा के वोट काट रहे हैं, ऐसे में दलितों के पास एक और पार्टी नजर आ रही है जहां पर वो अपना भविष्य देख सकते हैं, जहां उनके सामने एक युवा चेहरा है, जहां उनके सामने अभी उनकी बात सुनने वाला कोई व्यक्ति है जो कि जनमानस की बातों पर ही मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहता है और अलग अलग मामलों पर धरातल पर भी दिखाई देता है। किसान आंदोलन में रावण शामिल भी हो चुका है। इसी तरह से अब कहीं ना कहीं बसपा से छूटने वाला विश्वास अलग अलग पार्टियों में मिलता चला जाएगा और बसपा कमजोर होती जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।